हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज शुरू करेंगे स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स क्या होता है कि सबसे पहले जानिए कि स्क्वायर रूट्स लिखा कैसे जाता है। तो किसी भी नंबर पे अगर एक टोपी चढ़ जाए तो समझिए कि वो स्क्वायर रूट में बता रहा है। जैसे कि 24 लिख दिए, ये जो नंबर है ना, ये 24 पे अगर ये ऐसे करके टोपी चढ़ जाए तो आपको समझना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। या फिर कोई भी नंबर है 264 हो, 81 हो, तो ये वैल्यू सिर्फ इस टोपी की है। ये वाली टोपी जो चढ़ जाती है इस तरह से, और यही कहलाता है हमारा स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए, एक नंबर दिया हुआ मान लीजिए। स्क्वायर रूट दो तरीक़ों से निकलता है, एक डिवीज़न मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो शुरू का वीडियो से हमने आपको बताते आया है स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं प्राइम फैक्टर से। तो दोस्तों, आपको ये मालूम होगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो पिछला वीडियो जाके यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 24 का स्क्वायर रूट्स निकालना है। मान लीजिए 81 का स्क्वायर रूट्स निकालना है, 81 का स्क्वायर रूट्स। तो ये कैसे होगा? प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते हैं कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? 81 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से लगाएंगे, 3 2 6 7, और फिर 3 से लगाएंगे 9 बार में, और ये फिर 3 से लगेगा 3, और फिर 3 से लगेगा 1। तो हम 81 को कैसे लिख सकते हैं? 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम इसको पेयर में लेते हैं। पेयर में लेते जाइए। देखिए, पेयर मतलब ये 4 है ना, तो 2 का 1 बना लेंगे। ये 2 है, ये 1 बना लेंगे, ये 2 है, इसको 1 बना लेंगे। अब लिखेंगे क्या? रूट 81, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा? ये 2 का 1 बन के आएगा 3 इंटू, और ये फिर 2 का 1 बन के आएगा 3 इंटू 3, मतलब कि 9। यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, ऐसे ही सारे को बनाना है। मान लीजिए दिया हुआ है 324, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेगा? इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 से 1 बार में, 6 बार में, 2 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 1 बार में। अब देखिए, 3 से लगेगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। अब 324 को कैसे लिख सकते हैं? 324 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 324 था, इसको क्या करते थे? सबको पेयर में ले लेते थे। पेयर में ले लीजिए सबको। अब ये 2 का 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 18। यही हो गया, और यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, प्राइम फैक्टर में जब भी बोले कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप इसी तरह से निकालिएगा। पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, उसके बाद सारे फैक्टर्स को लिख लीजिएगा, और 2 पेयर वाले को, 2 नंबर को एक पेयर बना लेना है, और हर एक पेयर को 1 बना के लिखना है। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ पे 1 ही 2 आया, 2 3 है तो 1 ही 3 आया, यहाँ भी 2 3 है तो 1 ही 3 आया। बाकी गुना करके लिख देना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। का मतलब कि एक स्मॉलेस्ट नंबर पता कीजिए जिसमें 396 में हम गुना करेंगे ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए, 396 का प्राइम फैक्टर आप निकालिए, कितना आएगा? 2 से कीजिए, 1 बार में 8,
9 और 8, फिर से 2 से लगेगा 9 9, अब क्या आएगा 3 से लगेगा 3 3, अब क्या फिर से लगेगा 3 से 11 और फिर आ जाएगा 11। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या कि देखिए 396 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का कोई भी नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर में है, अगर उसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो उसका प्राइम फैक्टर का सारा जितना भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो पेयर में आ जाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर एक बार वीडियो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है पेयर में, 3 है पेयर में, लेकिन 11 पेयर में नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट, मतलब कि 396 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होगा कि ये पेयर में इसको भी पेयर में होना पड़ेगा ना। तो अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये पेयर में आ जाएगा, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। इसका मतलब कि 396 को हम 11 से अगर गुना कर दें तो ये सारा का सारा पेयर में आ जाना चाहिए, आएगा ना। अब पेयर में आ गया तो यही आपका हो गया आंसर कि 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना ही देखना था। और इस तरह के सारे क्वेश्चन में बस इतना ही करना रहेगा कि कितना से मल्टीप्लाई कर दें या फिर कितना से डिवाइड कर दें। अगर डिवीज़न रहता तो देखिए, अगर डिवीज़न रहता तो क्या करते, यहाँ पे रहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए कि 396 को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा कि यहाँ पे क्या था, हमको एक 11 एक्स्ट्रा था, लेकिन बाकी तो पेयर में बन रहा है ना। तो अब बोला कि डिवाइड करना है, तो अगर यहाँ से डिवाइड को हटा दें तब ये पेयर में बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 को हटा देते हैं, कैसे हटाएंगे, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, इस पूरे संख्या को 11 से डिवाइड कर देंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हम कह देंगे कि यहाँ पे 11 से डिवाइड कर देने पे ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और जो लास्ट स्मॉलेस्ट संख्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 11। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 8 9 10। मतलब कि एक ऐसा नंबर आप फाइंड कीजिए जो कि स्क्वायर तो है ही, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और 8 9 10 से डिवाइड भी हो जाए। तो एक बात बताइए, एक ऐसा नंबर, 3 नंबर दिया रहता था, एक ऐसा नंबर पता करना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इसमें इस केस में हम क्या करते थे, इसका एलसीएम निकाल लेते थे। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, 8 9 10 का एलसीएम आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 9 5, इतना आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 360 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि लीस्ट स्क्वायर नंबर विच डिविजिबल बाई ईच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अब 360 तो आपका एलसीएम आया है ना, आपका 360 एलसीएम आया है। अब इसमें से हम देख लेंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसको प्राइम फैक्टर कीजिए, 360 को प्राइम फैक्टर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से 1 8 0, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 5, और फिर 5 से 1। तो देखिए 360 को अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर आया नहीं है, अभी आया नहीं है। देखिए एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, लेकिन बच गया क्या, 2 का पेयर नहीं बना है और 5 का पेयर नहीं बना है। तो 2 का पेयर नहीं बना है और 5 का पेयर नहीं बना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 2 और आना चाहिए और एक 5 और आना चाहिए। मतलब कितना से गुना होगा, एक 2 और एक 5 और, मतलब कि 10 से गुना हो जाएगा।
10 से अगर इसमें गुना कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 360 में अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर दें तब ये बन जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 360 में 10 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 3600। और यही आपका हो जाएगा आंसर कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी है और 8, 9, 10 से डिवाइड भी हो रहा है। आप करके देख लीजिएगा, बहुत आसान है। अब बारी आता है स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। आपने डिवाइड तो किया होगा बहुत, आपने डिवाइड तो बचपन से बहुत करते आया होगा। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीज़न मेथड से। तो देखिए डिवीज़न मेथड्स में स्क्वायर रूट, मान लीजिए दिया हुआ है कोई नंबर, एक क्या है 784 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, किससे, डिवीज़न मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि जो नंबर है उसको लिख लीजिए, जो नंबर है उसको लिख लीजिए और जैसे डिवाइड करते हैं पहले ठीक उसी तरह से देना है। इस तरह से डिवीज़र वाला आएगा और यहाँ पे ऐसे नहीं देना है, यहाँ पे सीधा लाइन देना है, ठीक है ना। अब सीधा लाइन दे दिए। अब क्या करना है कि इस साइड से चलिए और पेयर बनाते चलिए। पेयर बनाइए, कितना भी बड़ा नंबर है आपको पेयर बनाना है। सबसे पहले ऊपर में एक बार खींच दीजिए, लाइन खींच दीजिए, बस समझने के लिए कि ये वाला पेयर है और ये अलग है। अगर ये और नंबर रहता आगे तो उसका पेयर बनाते और फिर आगे पेयर बनाते आते। अब लास्ट में एक छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पेयर बनना चाहिए। पेयर बन गया, एक छूट जाएगा, या फिर पेयर ही बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, ये बचा ना। अब डिवीज़न याद कीजिए, डिवीज़न में क्या होता था कि इसमें दिया होता था कि इससे आपको डिवाइड करना है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं रहेगा। इसमें आपको खुद से समझना है। क्या, सबसे पहले ये एक डिजिट है ना, एक डिजिट है, तो एक ऐसा नंबर लीजिए जिसको स्क्वायर करने पे इससे बराबर या फिर इससे कम आ जाए। तो देखिए अगर 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 लेते हैं तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। अब ये 9 तो 7 से बड़ा है तो 9 यहाँ पे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा क्या, 2 लेंगे। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 से डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ भी 2 लिखिए, यहाँ पे देना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि यही आपका जो आएगा यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे 2 लिखे तो एक 2 तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 से कर रहे हैं। अब एक 2 और लिखिए, एक 2 और लिखिए, ये नियम है। अब क्यों होता है, ये नियम है, यही नियम है डिवीज़न मेथड का स्क्वायर रूट निकालने का। अब ये जो 2 आया ना, इसको जोड़ दीजिए, इसको जो आएगा इसको जोड़ कर लिख दीजिए, 4 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड दिए तो 2 जा कितना हो जाएगा, 2 जा 4 आ गया। अब ये बचेगा कितना, 384 बचेगा। अब बताइए, अब आपको देखना क्या है, यहाँ से देखना है कि यहाँ पे 4 बचा तो 4 में इसमें 4 में कितना मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको अगर 2 लिखते हैं ना तो वहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा और इसको 2 नीचे भी लिखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है और बाकी नीचे इसको जोड़ के लिख देना है। अब देखिए 2 जा 4 और 4 जा 8, नहीं आ रहा है ना। अब 2 से नहीं लगेगा, ऐसा नंबर लेना है ये पूरा का पूरा वो डिवाइड हो जाए या फिर इससे कम आ जाए। अब देखिए क्या लेते हैं, अगर हम, आपको याद है कि स्क्वायर निकालने का नियम क्या था कि लास्ट में कितना डिजिट है, 4 है। तो कौन सा ऐसा नंबर था जिसको हम स्क्वायर करते थे तो लास्ट में 4 आता था। तो 2 नंबर है, एक 2 है और एक 8 है। 8 है तो अब 8 से लगा के देखते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 8 से लगा के देखिए। अब यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 8 लिखिए और नीचे, इसके नीचे भी 8 लिख दें। यहाँ पे जो लिखाएगा नंबर ये जुट के लिखाएगा, 8 8 16 और 4 1 5। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर बनाने का नियम यही है। ये लास्ट में जो भी बचेगा हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कितना भी लाखों में संख्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमको मेनली इससे लेना है और इससे लेना है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो इसको बनाने के लिए, इसको भागा देने के लिए इसका होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो 8 8 जैसे कितना 64, हाथ में बचा 6 और 8 4 32, 32 6 38। क्या किए, यहाँ पे इसको गुना कर दिए दोनों को और ये आ गया पूरा का पूरा, यानी कि इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा
28 आ जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको 28 को स्क्वायर करके देख लीजिए, आपको यह इतना ही आंसर आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। देखिए दिया हुआ है कि 5329 का स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीज़न मेथड से क्या करते थे, 5329 लिख दिए, डिवाइड वाला साइन दिए और यहाँ पे एक लाइन खींच दी, खिंचा गया। अब इसके बाद सबसे पहला काम क्या करते थे, पेयर बनाते थे। इधर से पेयर बनाना शुरू कीजिए, 2 नंबर को 1 बनाइए और यहाँ देखिए ये 2 नंबर का 1 बन गया। अब क्या किए, अब क्या करते थे, इसमें तो हमको मालूम नहीं है कि किससे डिवाइड देना, तो इसमें हम खुद से पढ़ते थे। यहाँ पे पेयर में कितना है, पहला संख्या कितना है, इधर से डिवाइड देते हैं, तो पहला संख्या कितना है 53। अब आपको खुद से सोचना है अपने मन में कि किस नंबर का स्क्वायर करेंगे कि 53 आ जाए या फिर 53 से कम आए। तो बताइए, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 हो जाता है। तो 64 तो इससे बड़ा हो गया, तो कम वाला लेंगे तो 7 ले लिए, 7 यहाँ लिख दिए, 7 यहाँ भी लिख दिए, यही मेन है। अब 7 यहाँ लिखे हैं तो यहाँ 7 जुटेगा भी, 7 को जोड़िए यहाँ पे, 7 7 14 आ गया। अब 7 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49 हो गया। अब इसको माइनस कीजिए, 13 में से 9 गया 4 और ये कट गया, ये कितना बचा 29। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ 14 है, इसी के हिसाब से चलेंगे हम। यहाँ पे कितना डिजिट है लास्ट में, 9 है। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर था जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता था। तो 2 नंबर था, एक 3 था और एक 7 था। अगर हम 14 को 7 से कर दें, मान लीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49, यहाँ तो 9 आ ही जाएगा, 7 चौ 28, 28 4 32 का 2 भी आ जाएगा, लेकिन 7 3 10, ये बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये नहीं होगा, ये हो गया गलत। तो 7 का तो नहीं हो रहा है। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से लगा के देखते हैं, तो 3 यहाँ भी लिख देंगे, 3 से लगा के देखिए, 3 तिया 9 लिखाएगा, 4 तिया 12 का 2 और 3 और हाँ कैरी 1 4, ये हो गया खत्म, पूरा का पूरा कट गया और यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा डिवीज़न मेथड का स्क्वायर रूट निकालना। और स्क्वायर रूट इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए अगर स्क्वायर रूट डेसिमल में निकालना दिया रहेगा तब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है। तो डेसिमल में जैसे हम नॉर्मल स्क्वायर रूट निकालते थे डिवीज़न मेथड वाला, इसमें भी ठीक उसी तरह से चलना है, इसमें कुछ अलग नियम नहीं बनेगा। बस इसमें क्या करना है कि इसमें भी पेयर भी बनाना है। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे पेयर बनाइए, यहाँ एक पेयर बन गया, यहाँ एक पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ पे 42 है ना, 42 है, तो 42 आप टेबल पढ़िए, किसका स्क्वायर करने पे 42 या फिर 42 से कम आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर करने पे, 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है, 36 आता है। अब यहाँ 6 दे दिए, तो इसके नीचे भी 6 दे के जोड़ना पड़ेगा 12। 36 में से माइनस कीजिए कितना, 12 में से 6 गया 6 और 3 खत्म। अब आ गया यहाँ पे डेसिमल, इसके आगे बढ़ेंगे तो डेसिमल आएगा। अब ये डेसिमल जाएगा ना, ये डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल यहाँ से आ गया। अब देखिए आपके लिए सिंपल, जो इसके पहले आप कर रहे थे नॉर्मल स्क्वायर रूट, ठीक वही आ गया। तो अब ये आएगा 25। अब देखिए लास्ट में 5 है, किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आता है, तो एक ही नंबर है, वह है 5। अब यहाँ पे 5 कर दीजिएगा, 6.5 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 625। ये पूरा हो गया और आपका हो गया आंसर ये वाला। तो दोस्तों डेसिमल वाला भी ठीक इसी तरह से करना है, ये बहुत हार्ड नहीं है। जैसे आपने डिवीज़न मेथड से किया स्क्वायर रूट, ठीक उसी तरह से डेसिमल मेथड भी होगा। और कितना भी बड़ी संख्या दे दे, आपको इसी नियम से हमेशा चलना पड़ेगा और आपका आंसर तुरंत आता चला जाएगा। बस आपको सही तरीके से लगाना आना चाहिए बस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये सारी बातें की जानकारी हो सके। धन्यवाद।